नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग EVS के प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत हैं, जो कि आपके पेपर 1 के लिए रहने वाला है। प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने साथियों प्रश्न संख्या 1 से 10 तक, फिर उसके अगले वीडियो में 10 से 20 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आप पहले के प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है और आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। साथियों, यहाँ से होने वाली है आपकी वीडियो आज स्टार्ट। हम लोग यहीं से वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने सहपाठियों तक इसे शेयर जरूर कीजिए साथियों, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सीटेट के लिए कंप्लीट बेंच उपलब्ध है साथियों। कंप्लीट फ्री तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी और सभी क्वेश्चन जो होंगे साथियों आपके एग्ज़ाम को देखते हुए आपके एग्ज़ाम के लेवल के होंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 21, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। साथियों, ऑप्शन देखना है, फिर किस ऑप्शन में साथियों लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित आपको चर्चा मिलती है उस ऑप्शन को साथियों आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, विद्यार्थियों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तीसरे नंबर ऑप्शन पे साथियों, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। और चौथे नंबर ऑप्शन पे साथियों, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। साथियों, यहाँ पे यदि सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा। एक विशेष साथियों लिंग को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई है। लड़कों को साथियों मद्देनजर रखते हुए तुम शोर मचाते हो, दोनों को समानता नहीं दी गई है साथियों, लड़कों पर जोर दिया गया है, यही आपके लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन संख्या दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 22 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। साथियों, यह भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन संख्या 1 में दिया गया है लेड, ऑप्शन संख्या दूसरे में दिया गया है सोडियम, ऑप्शन संख्या तीसरे में दिया गया है कॉपर और ऑप्शन संख्या चौथे में दिया गया है साथियों सिलिकॉन। यदि बात करें सौर सेल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे आपका सिलिकॉन अर्थात चौथा नंबर ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, EVS के पेपर के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लें। प्रश्न संख्या 23 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है। साथियों, लिंग रूढ़िवादिता से संबंधित आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। आपको कहा गया है सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना पकाती है। और दूसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है साथियों, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। तो साथियों यहाँ पे पूरे समाज की बात हुई है, एशियाई समाज की बात हुई है, तो यह तो आपका होगा नहीं लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित। 23वां नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है। तो साथियों ऑप्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है और सही ऑप्शन का चयन करना है जिसमें लिंग रूढ़िवादिता की चर्चा हुई हो। तो ऑप्शन संख्या 1 को देख सकते हैं आप। ऑप्शन संख्या 1 में आपको कहा गया है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। ऑप्शन संख्या दूसरे में दिया गया है साथियों, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। तो साथियों पूरे एशियाई समाज की चर्चा हुई है, इसमें साथियों लिंग रूढ़िवादिता से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं हुई है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। तीसरे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। और चौथे नंबर ऑप्शन पे साथियों लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो साथियों यहाँ पे दोनों ने हिस्सा लिया है अर्थात समानता की चर्चा हुई है, तो यह भी आपका नहीं हो सकता। यदि सही उत्तर की बात करें तो साथियों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या प्रथम। पहला नंबर ऑप्शन ही साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों लड़कियां और लड़कों में
बेहतर खाना कौन बना सकता है? जो अच्छा साथियों क्या कुकर होगा वही बना सकता है? नहीं, यहाँ पे लड़की हो सकती है बेहतर, नहीं लड़का हो सकते हैं। जिस फील्ड में साथियों जो अधिक ध्यान देगा, जो अधिक कार्य में सक्षम होगा वही बना सकता है। वो साथियों लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो इसलिए साथियों यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की चर्चा हुई है, अर्थात यह निर्धारित नहीं कर सकते हम कि लड़का लड़कियों से ज़्यादा बेहतर खाना बना सकता है या लड़कियाँ बेहतर खाना बना सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है साथियों। यही आपके जेंडर रूढ़िवादिता का साथियों प्रतीक होगा, अर्थात ऑप्शन संख्या 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 24 के रूप में। प्रश्न संख्या 24 में साथियों दिया गया है, नर चिड़िया बहुत सारे घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इसमें सबसे बढ़िया घोंसले में अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? साथियों यह भी प्रश्न आपके पिछले वर्षों में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसमें क्या होता है साथियों, जो मादा पक्षी होती है वह साथियों बहुत सारे घोंसलों में उस घोंसले में अंडा देना पसंद करती है जो उसे सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है। साथियों किसी भी नर के घोंसले में जाके अंडा दे सकती है। ठीक है साथियों, तो यह कौन सी चिड़िया है? आपके ऑप्शन नंबर 1 में है बया जूलिया चिड़िया, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया साथियों फाख्ता चिड़िया। यहाँ पे ऑप्शन को पलट दिया गया साथियों, तो आप उसे ध्यान नहीं देंगे, आप ऑप्शन को ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है साथियों दर्जन चिड़िया और ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है साथियों शकर खोड़ा। साथियों यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन संख्या प्रथम अर्थात ऑप्शन संख्या 1 साथियों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाया या जूलिया चिड़िया एक ऐसी पक्षी होती है साथियों जो नर के साथियों किसी भी घोंसले में जाके अपना अंडा दे सकती है। तो यहाँ पे बाया चिड़िया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। जूलिया चिड़िया के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद साथियों आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों ततैया, दीमक, चींटियां। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है साथियों चींटियां, मच्छर, मकड़ी और ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है साथियों मक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। साथियों यहाँ पे यदि सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन संख्या दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो साथियों समूह में रहते हैं और एक विशिष्ट भूमिका में बटी हुई होती है। ततैया, दीमक, चींटियां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, आपसे पूछा गया है फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में खिलने वाली कौन सी फूल होगी साथियों? बी नंबर में है औषधि बनाने में काम में लाया जाता है, ये कौन सा फूल होगा साथियों? और सी नंबर में है साथियों रंगाई के काम में लाया जाता है। किस फूल को साथियों रंगाई के काम में लाया जाता है? और डी में है पूरे वर्ष भर खिलता है, अर्थात साथियों पूरे वर्ष भर में खिलता है, अर्थात साथियों साल भर खिलने वाला फूल कौन सा होता है? इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है गुड़हल, गेंदा, गुलाब और धतूरल। और साथियों दूसरे नंबर पे दिया गया है रात की रानी, हिबिस्कस, गेंदा और गुलाब। तो साथियों यही उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि साथियों आपसे पूछा गया था जो रात में खिलता है वो रात की रानी हो जाएगा, और साथियों हिबिस्कस हो जाएगा। उसके बाद गेंदा, जिसको हम लोग औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और गुलाब जो हो जाएगा साथियों कैसा फूल हो जाएगा? वर्ष भर खिलने वाला फूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर ऑप्शन आपकी प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर साथियों प्रश्न संख्या 27, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले ही देखा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा में आपको दिया गया है। चलते हैं उसके बाद प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया साथियों, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन है साथियों, राधिका है, सुरजीत है और मारिया है। तो साथियों इसमें आपसे पूछा क्या गया है, को प्रश्न में पूछा गया है इनमें किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है? साथियों एनीमिया की बीमारी किस में है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, अमन, राधिका और मायरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि साथियों एक बच्चों में जो है हीमोग्लोबिन की एवरेज मात्रा जो है 12 ग्राम से अधिक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ अमन और जो है साथियों राधिका और मारिया की जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है साथियों 12 से औसत से भी कम है, इसलिए इनको एनीमिया की बीमारी है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर है प्रश्न संख्या 29 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मधुमक्खियों के छत्तों में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
मधुमक्खियों के छत्तों में साथियों मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात नेगेटिव पूछा गया है आपको। चलिए ऑप्शन को देख के हम लोग भी नेगेटिव को पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया साथियों, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। तो साथियों सही कथन है, नर जो साथियों मक्खी होंगे वही तो अंडे नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। नहीं साथियों, यह आपका बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। इस प्रकार से आपका नेगेटिव का सही उत्तर नेगेटिव ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। श्रमिक मक्खी जो होते हैं वो भी आपकी मादा मक्खी ही होती है, जो एक प्रकार की नाच करती है। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। यह आपका आज का अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है साथियों। प्रश्न को ध्यान से जरूर देखिए। भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों। तो ये भी आपके नेगेटिव पूछा गया है। सीटेट के एग्जाम में साथियों यदि आप नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके पेपर में अधिकांशतः त्रुटि आपको देखने को मिलेगी। इसलिए साथियों जो नेगेटिव पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, उसे आप अच्छे से ध्यान जरूर रखिएगा। वरना साथियों कई प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं परंतु आप फिर भी गलत करके आएंगे। इसका कारण है कि आप नेगेटिव को ध्यान नहीं रखे होंगे। तो साथियों इसलिए आपको नेगेटिव को ध्यान में रखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है, वह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के प्रश्नों को देखा। इसमें साथियों आपको कोई भी डाउट्स है तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। उसके अलावा आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। उसके अलावा साथियों यदि आप दिसंबर 2024 में अपने सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए साथियों सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट क्लास के नोट्स, पीडीएफ और साथियों जो भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे द्वारा संभावित प्रश्न है साथियों जो आपके एग्जाम के लिए तैयार की गई है, मात्र कम से कम फी में मात्र 49 रुपये में साथियों लेने के लिए आपको हमारे इस दिए गए नंबर पर साथियों व्हाट्सएप करके साथियों जानकारी अवश्य ले लेनी है। तो साथियों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए जरूर ले लीजिए। यहाँ पे मात्र 49 रुपीज़ में साथियों आपको कंप्लीट बैच, कंप्लीट पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।